तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। तो आज जो कोर्स हम करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है। और हम पिछले कुछ लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, बट हमने अभी तक ये नहीं देखा कि इनको कोड्स में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो हम इस पूरे लेक्चर में अब ये देखेंगे कि कोड्स कैसे लिखते हैं और वो कोड को रन कैसे कराते हैं। कोई एरर आए तो वो उसका मतलब क्या होता है, ये भी कोशिश करेंगे कुछ एरर्स को समझने की। और एक रिकमेंडेशन ये रहेगी इस कोर्स में, इस वाले लेक्चर्स में, अगर आपको कोई भी एरर आती है तो आप सबसे पहले ये कोशिश करना कि उस एरर को कॉपी करना और इंटरनेट पे डालना, और ट्राई करना वहाँ से रीड करने के समझने की। आपको हो सकता है कुछ अच्छी इंसाइट मिलेगी उससे, और आपके कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। सो आई होप आप इसको फॉलो करोगे, और हम देखते हैं आगे के लेक्चर्स को कि आगे का लेक्चर कैसा रहता है। और अब हम शुरू करते हैं बेसिक कोड से। जैसे अब हमने बताया था, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट के अंदर मैंने सेमीकोलन के अंदर कुछ चीज़ें लिखी थी, जिससे मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट लिखने से चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। उस तरह से मैंने टाइप फंक्शन देखा था। टाइप, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा था, मैंने बोला था ये इसकी टाइप बताता है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ कोड्स में, तो मैं जो आईडी यूज़ करने वाला हूँ वो है वीएस कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड इसी को कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आईडी है, आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो इस आईडी को। सो हम देख लेते हैं इन दो स्टेटमेंट्स का कोड, कोड में यूज़। तो अब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो मैं एक सिंटैक्स लिखने जा रहा हूँ, प्रिंट 9 पॉइंटर। सो अब मैं इसको जब रन कराऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हो टर्मिनल में 9 पॉइंटर प्रिंट होकर के आ गया। एक बार मैं और इसको रन करके दिखा देता हूँ। सो 9 पॉइंटर प्रिंट होकर के आ गया है। सो अब हम टाइप फंक्शन का एक बार यूज़ देख लेते हैं। सिमिलरली टाइप, अब से मुझे 42.00 की टाइप चाहिए। अब सिंस टाइप फंक्शन मुझे टाइप रिटर्न करके दे देगा, तो इसको प्रिंट भी कराना है, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा करके टाइप फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट कराया। एक क्लास फ्लोट आ गया है, यानी ये फ्लोट टाइप का एक नंबर है अंदर में। और इसी अगर 42.0 को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दूं, सो क्लास स्ट्रिंग हो गया। ये देख, ये एक मज़ेदार बात है कि सेम चीज़ है, लेकिन उसको बस एक ओरिएंटेशन चेंज करने, लाइक मैंने इसको एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला तो वो स्ट्रिंग बन गई, और जनरली ऐसे डायरेक्ट इनपुट दिया तो वो एक क्लास फ्लोट की वैल्यू आ गई। सो ये कुछ था टाइप फंक्शन के बारे में। आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने सिस्टम पर, विजुअल स्टूडियो कोड में। सो हम आगे देखते हैं अब। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस में मैंने ये बताया था डेफ कीवर्ड होता है, और मैंने मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के लिए मैंने एक कोड बनाया था कि इफ बी इक्वल टू 0, देन रिटर्न 0, एल्स रिटर्न ए प्लस मल्ट ए कॉमा बी माइनस 1। सो मैंने ये कोड लिखा था। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि एक्चुअली में अगर मुझे एक आईडी में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो हम चलते हैं अपने वी एस कोड वाले पेज पे। तो मैं वी एस कोड वाले पेज पे आ चुका हूँ। अब मैं इसमें फंक्शन लिखता हूँ, डेफ मल्ट ए कॉमा बी, कॉलन लगाएंगे। अब मैं लिखूंगा इफ ए इक्वल बी इक्वल टू 0। मैंने चूंकि एल्गोरिदम के वक्त बी पे कंडीशन लगाई थी, तो मैं यहाँ पर भी बी पे कंडीशन लगा रहा हूँ। अगर मेरा बी इक्वल टू 0 है तो मैं रिटर्न करूंगा 0। और अगर ऐसा नहीं है, और इस एजम्पशन में कि ए और बी ये जो देंगे वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो मैं लिखूंगा एल्स रिटर्न ए प्लस मल्ट ए कॉमा बी माइनस 1। तो मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। अब मैं इसमें कर सकता हूँ प्रिंट मल्ट ए कॉम सॉरी 2, 3। तो मैं जब इसको रन कराऊंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट 6 है, और ये 6 प्रिंट होकर के आ गया। अब एक ये बात है कि ये जो ए और बी है ना, ये मेरे लोकल वेरिएबल्स हैं। तो ए, जैसे अगर मैं यहाँ पर ए को कॉल करता हूँ, सपोज जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए, सो यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड ने खुद भी अंडरलाइन कर दिया कि ये कुछ गलती है इसके अंदर।
सो आप देखो 6 तो प्रिंट किया क्योंकि इस लाइन तक कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब मैं प्रिंट ए करूंगा उस केस में देखो नेम इज नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ए पूरे कोड को पता नहीं है लेकिन सिर्फ उस फंक्शन को पता है। सो इन वेरिएबल्स को जो एक पर्टिकुलर एक स्टैक में जनरेट होते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। और जो मेरे को मेन फंक्शंस में मैं कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट, वो कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ए मेरा यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल था, इसलिए एरर आ रही थी। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अभी हमने देख लिया कि फंक्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें इफ एल्स कंडीशंस भी टाइप करके देख सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इफ के अंदर एक कोड लिखा, एल्स एलिफ के अंदर एक कोड लिखा, फिर यहाँ पे नहीं सॉरी, और एल्स के अंदर एक कोड लिखा। ठीक है, एलिफ के साथ भी एक कंडीशन लगाएंगे हम। सो आप इसका यूज करके आप चाहो तो एक कोड बना सकते हो कि अगर ए बी सी 3 नंबर है तो आपको एक कोड बनाना है मैक्स ए कॉमा बी कॉमा सी, और फंक्शन का नाम रखना है मैक्सिमम। इस फंक्शन के नेम से जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। एक आपको कोड बनाना है जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी की मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि इसमें जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देगा। सो आप ट्राई करना इसको बनाने की कंडीशनल का यूज करके। सो ये थोड़ा इजी सवाल है। सो एक हिंट दे सकता हूँ मैं कि आप ये लगा सकते हो कि अगर ए बी से बड़ा है बराबर है, एंड ए मेरा सी से भी बड़ा है, ठीक है, देन रिटर्न कर देंगे ए, क्योंकि दोनों से बड़ा हो गया। सो ये एक हिंट था, आप इसको यूज करके बाकी में भी ट्राई करना। सो मैं कंडीशन ऐसा जनरेट करूंगा कि इफ ऐसा है देन रिटर्न ए, फिर नेक्स्ट और भी कंडीशंस लगाएंगे जो भी मुझे बाकी नंबर्स पे। सो आप ट्राई करना, ये थोड़ा इजी सा सवाल है। अगर डाउट होगा तो आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी जैसे मैंने फंक्शंस को आपको पढ़ाया था, इसमें मैंने बोला था डेफ कीवर्ड के अंदर मैंने एक फंक्शन नेम लिखा था, आर्गुमेंट लिखा था, और अंदर में एक इफ कंडीशन लगाई थी, कोड लिखा, एल्स कंडीशन लगाई थी, कोड लिखा। और इनको कहते हैं कंडीशनल्स। ये हो गया फंक्शंस। तो आप कंडीशनल्स और फंक्शंस एक साथ यूज कर सकते हो, ये इस टाइप का पार्ट है। हमने इसका एक एग्जांपल देख लिया अभी करके। आप फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, पावर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। आप ट्राई करना अपने प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, लाइक आप डिफाइन कर सकते हो पावर एक्स कॉमा एन, फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो मैंने कर दिया है, फैक्टोरियल एन। और सिमिलरली आप कर सकते हो जैसे फिबोनाची कर सकते हो, ठीक है, फिबोनाची नंबर कर सकते हो nth टर्म की। आप इस टाइप के फंक्शंस ट्राई करना डिफाइन करने के, बहुत इजीली हो जाएंगे। और ये कुछ नया नहीं है इसमें, आपको सिर्फ कोड जैसे मैंने बताया डेफ कीवर्ड का यूज़ करना, रिटर्न्स का यूज़ करना। इसको उस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, एक पॉइंट और अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, मैंने लिखा था डेफ एवरेज ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंट कराया था मैंने एक स्टेटमेंट, ठीक है, फिर रिटर्न करा दिया था और प्रिंट करा दिया था। तो मैंने बोला था सिर्फ यहीं तक कोड चलेगा, रिटर्न करते ही बाहर निकल जाएगा और ये प्रिंट नहीं होगा। हम उसका देख लेते हैं लाइव एग्जांपल यहाँ पर वीएस कोड में रन करके। हम चलते हैं वीएस कोड वाले स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे एवरेज ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंट बिफोर रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 एंड प्रिंट आफ्टर रिटर्न। ठीक है, अब अगर मैं इसको फंक्शन कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एवरेज 1 2 3, ठीक है। मैंने ये कोड लिख दिया जिसमें मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड आउटपुट यही है कि बिफोर रिटर्न आएगा इसमें, और फिर उसके बाद एवरेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पे देखो बिफोर रिटर्न आ गया और एवरेज मेरी 2 थी। अब सिंस मैं एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो एक डेसिमल पॉइंट नंबर आने की एक चांस है। पाइथन इसमें एक फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है। ये एक एग्जांपल था कि रिटर्न फंक्शन जो है, रिटर्न का जो रिटर्न कीवर्ड एक वैल्यू लेकर के फंक्शन को टर्मिनेट करा देता है। ये चीज़ ध्यान रखने की, रिटर्न के बाद अगर कुछ भी लिखा, अगर रिटर्न एक बार चल गया तो उसके बाद कुछ भी लिखा है वो चलता नहीं है। हम चलते हैं वापस से प्रेजेंटेशन पे अपने। आई होप आपको वो एग्जांपल क्लियर हो गया होगा डेफ एवरेज वाला। ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो हमारे बारे में और जानने के लिए।
Do subscribe our channel, like this video, and thank you for watching, and follow us on Instagram and Telegram. Thank you for watching.